दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एम्पायर्स की बेईमानी की वजह से अश्विन पूरे नहीं कर पाए 500 विकेट, तो गुस्से में अश्विन ने एम्पायर से लेकर इंग्लिश खिलाड़ियों को ही जमकर लताड़ लगा दिए। यहाँ तक कि रोहित भी गुस्से में एम्पायर के साथ ही लड़ाई करने पर उतर आए। तो आखिर कैसे बीच मैदान में ही रोहित और अश्विन ने किया भयंकर विवाद? आखिर कैसे एम्पायर की एक गलती पड़ी अश्विन के पूरे करियर पर भारी? क्या था वह हैरत अंगेज लम्हा जिसके कारण अश्विन एक बड़ा माइलस्टोन नहीं छू पाए? उस घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन बुमराह और जायसवाल में कौन है दूसरा टेस्ट मैच में भारत की जीत का असली हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे टेस्ट का चौथे दिन का रोमांच पहुंचा। हालांकि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब थी। भारत के कातिलाना गेंदबाजी आक्रमण के सामने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सूखे तिनकों की तरह तहस नहस हो गई। खासतौर पर रविचंद्रन अश्विन ने तो अपनी फिरकी के मायाजाल में इंग्लिश बल्लेबाजों को उनकी नानी याद दिला दी। अश्विन ने के बाद एक 3 सफलताएं हासिल कर अपने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटों का आंकड़ा छूने के लिए केवल एक सफलता चाहिए थी और उन्हें वह हासिल भी हो गई। उन्होंने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन इस दरमियान बड़े पैमाने पर एक बहुत तगड़ा ड्रामा बीच मैदान में हमें देखने को मिल गया। जी हाँ, इंग्लैंड के टॉम हार्टले ने रिवर्स स्वीप शॉट खेला और स्वीप में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने उनका कैच लपका। मैदानी अंपायर ने अपनी उंगली उठाने में संकोच नहीं की, जिसकी वजह से टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। अश्विन ने 500 विकेट पूरे कर लिए, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई देना शुरू भी कर दिया। लेकिन हार्टले ने तुरंत अंपायर के इस फैसले का विरोध किया और इस पर रिव्यू की मांग की। बाद में थर्ड अंपायर ने जब बड़े स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि गेंद हार्टले की बाह पर लगी थी और बल्ले का दूर दूर तक गेंद से कोई संपर्क नहीं हुआ। इसलिए मैदान पर निर्णय को उलटना पड़ा और थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया। और दोस्तों इस विकेट पर कंफ्यूजन तब और बढ़ गया जब तीसरे अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट की भी जांच की। हालांकि एलबीडब्ल्यू की कोई अपील नहीं हुई। इसके बाद बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की मांग की है, लेकिन हार्टले नॉट आउट रहे। तभी बीच मामले में हैरान होकर रोहित ने अंपायर से पूछा कि अगर ऑन फील्ड निर्णय आउट था तो हार्टले को नॉट आउट क्यों करार दिया गया? अश्विन भी दौड़ते हुए अंपायर के पास जा पहुंचा, वो भी क्यों ना, उनके 500 विकेटों का सवाल था। दोनों ने अंपायर से लंबी बहस की। अंपायर ने तब भारत के कप्तान को समझाया कि स्लिप में कैच के लिए नॉन फील्ड अंपायर का फैसला आउट था, न कि एलबीडब्ल्यू, इसलिए अंपायर कॉल एलबीडब्ल्यू में लागू नहीं होता। इस कारण थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया। उनके मुंह से ये बात सुनकर रोहित शर्मा भी दंग रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि ये यहाँ क्या हुआ। यहाँ तक कि अश्विन भी बेहद निराश थे, लेकिन करते भी तो क्या करते। वो दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगह पर लौट गए, लेकिन निराशा उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही थी। वह अंपायर के फैसले से बेहद नाराज थे। हालांकि इस घटना के बाद भारत को सफलता के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने बेन फॉक्स, टॉम हार्टले को साझेदारी को तोड़ा। कुछ ओवर बाद मुकेश कुमार ने पदार्पण कर रहे शुभ बशीर को आउट कर पारी का पहला विकेट हासिल किया। फिर यह बुमराह थे जिन्होंने इंग्लैंड को अंतिम झटका दिया और भारत को 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर करने की मदद की। उन्होंने टॉम हार्टले को आउट किया, जिसमें 47 गेंदों में 36 रन बनाकर इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि अंपायर के फैसले की वजह से उन्हें जीवन दान तो मिला, लेकिन वह उसका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। वहीं दूसरी तरफ अश्विन को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा और इस मुकाबले में 500 विकेट नहीं ले पाए। उन्हें केवल 3 विकेटों से संतोष करना पड़ा, यानी कि अंपायर के फैसले सबसे ज्यादा अश्विन को नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, बल्लेबाज आउट थे नॉट आउट? टीम इंडिया क्या 4-1 से टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।